पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। 80 वर्षों बाद 11 जून को निर्जला एकादशी 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर वर्ष भर में 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में, दोनों ही पक्षों में 11वीं तिथि के दिन एकादशी आती है और सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का हमारे ग्रंथों में बहुत ही खास महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन जल भी नहीं पीना चाहिए और भोजन तो बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार ये निर्जला एकादशी 11 जून को पड़ रही है और दिन शनिवार है। दोस्तों, इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 11 जून को अमृत सिद्ध योग और सर्वांग सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का आरंभ 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 7:26 से हो जाएगा, जो कि निर्जला एकादशी तिथि समाप्ति 11 जून 2022 शनिवार को सुबह 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। तो सभी भक्तजनों को और माताओं बहनों को वैष्णव परंपरा को मानते हुए जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को 11 जून 2022 को दिन शनिवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो इस व्रत का पारण 12 जून 2022 को 5:49 से लेकर 8:49 के बीच व्रत का पारण खोल सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। साथ ही इस पूरे दिन जल का दान करना, मीठे जल का दान करना बेहद अच्छा माना जाता है और अगले दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी को बहुत ही खास शुभ संयोग बन रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन दोस्तों आप गरीब निर्धन को दान भी कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखते वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाए। कोशिश करें कि आप इस दिन व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये सभी 24 एकादशी की बराबरी कर लेती है निर्जला एकादशी। अगर आप किसी कारणवश से आप 24 एकादशी नहीं रख पाते तो निर्जला एकादशी अगर आप रखते हैं, ये साल भर की सभी एकादशी की बराबरी कर लेती है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। तो दोस्तों, इस बार कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन। और साथ ही साथ दोस्तों इस बार निर्जला एकादशी के दिन अमृत सिद्ध योग, सर्वांग सिद्ध योग के बनने से माँ लक्ष्मी की खास कृपा कुछ विशेष राशियों के ऊपर पड़ने जा रही है। कुछ राशियों की किस्मत इस बार की निर्जला एकादशी के दिन चमकने वाली है। इन राशियों का भाग्य माँ लक्ष्मी की कृपा से 7वें आसमान पर रहने वाला है। इनके किस्मत में अब अनेकों प्रकार के धन लाभ के योग बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से कई सारे राजयोग के बनने से इन राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ
कौन कौन सी है जिनको 11 जून को निर्जला एकादशी के दिन खास लाभ होने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहली और खुशनसीब राशि जो आती है यहाँ पर वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बता दें कि 11 जून को निर्जला एकादशी है। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बनने से माँ लक्ष्मी की खास कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। धन संपत्ति के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे। व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अनेकों प्रकार के धन लाभ हो सकते हैं। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए हैं उनमें विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ नई जॉब लगने की संभावना बन रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा से 11 जून को निर्जला एकादशी के दिन आपको कई सारे लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश जाने की योजनाएं बना सकते हैं। विदेशी कंपनियों से लाभ होगा। इस समय में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। अगली जो राशि आती है दोस्तों वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बता दें कि इस बार की निर्जला एकादशी के दिन आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। जमीन प्रॉपर्टी में विशेष लाभ होगा। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कामों में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं कारगर साबित होगी। महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। गाड़ी वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। धन संपत्ति में इजाफा होगा। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों यहाँ पर बता दें वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को बता दें कि इस बार की निर्जला एकादशी के दिन अब आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की खास कृपा बरसेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टे से विशेष लाभ होगा। इनकम आय में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके आर्थिक और वित्तीय मामलों में सुधार होगा। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों यानी कि चौथी राशि वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी। अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। यानी कि इस समय में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। सफलता कदम चूमेगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। घर परिवार में महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित जातकों को नए रिश्ते आएंगे। शादी विवाह का आयोजन हो सकता है। अब अगली यानी 5वीं जो राशि आती है दोस्तों यहाँ पर वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बता दें कि 11 जून को निर्जला एकादशी के दिन कई महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलेंगे। इसलिए तो कहा है कि पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। 80 वर्षों बाद 11 जून को निर्जला एकादशी
6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी। अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही लोकप्रियता बढ़ेगी। स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस समय में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगली यानी छठवीं जो राशि आती है दोस्तों यहाँ पर, वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी। अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कामों में सफलता प्राप्त होगी। यानी कि इस समय में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। अच्छे लाभ के योग बनेंगे। राजयोग और धनयोग के बनने से आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। लव लाइफ में मधुरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। सफलता कदम चूमेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से इन 6 राशियों का भाग्य अब 7वें आसमान पर रहेगा। इन 6 राशियों को अब धन से मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।